क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, उसमें पूछ रहा है सही कौन है। सबसे पहला कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज क्रेडिटेड टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंस। लेट सपोज रेस्पेक्टिव एक्सपेंस कहने का मतलब है क्या, कि जैसे मैं बात कर रहा हूं रेंट, मैं बात कर रहा हूं रेंट के बारे में, लेकिन रेंट का अमाउंट क्या रह गया हमारा, आउटस्टैंडिंग रेंट रह चुका है। तो यहां पे कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम रेस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, पहला। दूसरा, प्रीपेड एक्सपेंस इज डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब यहां भी क्या है हमारा, मान के चलिए वो एक्सपेंस कौन सा है, रेस्पेक्टिव एक्सपेंस रेंट है, और इसका क्या होगा, प्रीपेड है। मतलब अभी रेंट का डेट पूरा हुआ नहीं है, लेकिन हमने एडवांस में रेंट का पेमेंट कर दिया। नंबर थर्ड कर रहा है एक्रूड इनकम इज डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव अकाउंट। एक्रूड इनकम के बारे में बात हो रहा है। लेट सपोज मैं बात कर ले रहा हूं, यहां पे इनकम का नाम रख दे रहा हूं कमीशन, और कमीशन में क्या है हमारा, एक्रूड है। एक्रूड का मतलब क्या होता है बताइए, एक्रूड का मतलब होता है हमने कमा रखा है लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है। इस टॉपिक को, इसको हम क्या कहते हैं, एक्रूड। तो ये बताइए। और तीसरा, अनएक्रूड इनकम इज क्रेडिटेड टू रेस्पेक्टिव अकाउंट। अनएक्रूड इनकम, यहाँ पे फिर मैं इनकम का नाम क्या दे रहा हूं, कमीशन ही दे रहा हूं, लेकिन ये हमारा क्या है, अनएक्रूड है। एक बात बताइए, इसका इफेक्ट मुझे बस बता दीजिए कि यदि मैं रेंट अकाउंट बना रहा हूं तो रेंट अकाउंट में ये किस साइड जाएगा, ये भी रेंट अकाउंट में किस साइड जाएगा, ये कमीशन अकाउंट अगर मैं बना रहा हूं तो किस साइड जाएगा, और ये भी कमीशन अकाउंट अगर बना रहा हूं तो किस साइड जाएगा। ये चार सिर्फ। अगर मैं रेंट अकाउंट के बारे में बात करूं तो रेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग रेंट रहेगा इस साल का, वो किस साइड जाएगा, पीएल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेंट अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। किसका, आप लोगों ने बोला आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पे एक चीज साफ मैं कह रहा हूं कि ये दोनों चीज मैंने किस चीज के बारे में बोला था, किस चीज के बारे में बोला था, और यहाँ पे आप रेंट को क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, और रेंट है क्या हमारा, सही है क्या। कभी भी रेंट जैसे ड्यू हो, कोई भी खर्च ड्यू होता है, मैंने बोला था खर्च हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। इसीलिए क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से कुछ नहीं गया, कैश अदर देन कैश कुछ भी नहीं गया, तो यहाँ पे हमारा क्या खड़ा होगा, एक लाइबिलिटी। कोई आगे चल के हम इसका पेमेंट करना है कि नहीं करना, और जैसे लाइबिलिटी बढ़ता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट, तो लाइबिलिटी का नाम क्या है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग रेंट। इसीलिए जब हम रेंट अकाउंट बनाएंगे तो रेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग रेंट कभी भी क्रेडिट साइड ना जाके किस साइड जाएगा, रेंट अकाउंट जब बनाएंगे तो रेंट किस साइड है, डेबिट साइड है, तो जाएगा इसमें किस साइड, क्रेडिट साइड जाएगा, तो क्या होगा ये, डेबिट साइड। तो पहला इसमें जो ऑप्शन था क्रेडिट, ये हमारा एकदम से गलत है, क्योंकि हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, लेकिन इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है यहाँ पे फिर क्या, कि प्रीपेड एक्सपेंस इज डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव अकाउंट। मतलब यहाँ पे फिर रेंट अकाउंट बनाया और इसने प्रीपेड रेंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्या इसने सही किया, तो फिर उसको तुरंत अपने दिमाग में एक बार जर्नल एंट्री सेट करिए, अपने दिमाग में तुरंत जर्नल एंट्री सेट करिए। क्या सेट करना है,
कि भाई जैसे आपका प्रीपेड रेंट होगा, मतलब अभी रेंट ड्यू नहीं हुआ, यानी कि उसको अभी खर्च नहीं बनाना है, तो खर्च नहीं बनाना है, वो हमारे लिए एक तरह से क्या हो जाएगा बताइए, एसेट्स हो जाएगा। और एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन क्या मैं अगर प्रीपेड रेंट का मैं अकाउंट बनाता तो मैं डेबिट करता, लेकिन मैं किस चीज का बना रहा हूँ अकाउंट, रेंट का, तो उसमें क्या होगा, हमारा क्रेडिट चला जाएगा। और उसका मैंने आपको ऑलरेडी जर्नल एंट्री पहले भी बताया था कि अगर प्रीपेड रेंट यदि हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा, मैंने पहला एंट्री क्या किया होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मैंने प्रीपेड रेंट का पेमेंट कर दिया। लेकिन तुरंत मेरे दिमाग में क्या आएगा कि रेंट अभी तो ड्यू हुआ ही नहीं है, मतलब जब खर्च खर्च बना ही नहीं है तो हम खर्च को खर्च कैसे बना दे शुरू में ही, अभी क्या खर्च बना है वो मेरा, अभी तो जब डेट पूरा होगा तो हमारा ये रेंट खर्च होगा, लेकिन उससे पहले ही हमने खर्च बना दिया। तो तुरंत इसके अपोजिट में हमें क्या करना पड़ता है, एक नया एंट्री करना पड़ता है, और वो नया एंट्री क्या होता है, प्रीपेड रेंट। क्या करते हैं हम, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीपेड रेंट हमारे लिए क्या हो गया, हमने एडवांस में अपने मकान मालिक को रेंट का पेमेंट कर दिया, तो प्रीपेड रेंट हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया, क्योंकि इन फ्यूचर अब मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू। और ये मैंने आपको एडजस्टमेंट का सबसे पहला एंट्री मैंने बताया था आपको, जिसमें मैंने पूछा था कि आपके बुक में किसी भी बुक में देखिएगा तो प्रीपेड रेंट का यही एंट्री आपको दिखाई देगा, बताया था ना ये चीज। लेकिन ये एंट्री सबको ही बता देता है बच्चों, ये देख लो प्रीपेड रेंट का ये एंट्री होगा, लेकिन किसी से पूछिएगा कि सर रेंट अकाउंट क्यों हम क्रेडिट करेंगे, मैंने ये क्वेश्चन भी बोला था आपसे एक बार कि आप लोग जाइएगा, तो उस दिन जा रही थी आप लोग कॉलेज, मैंने बोला था कि कुछ समझ के आइएगा कि रेंट को हम क्यों क्रेडिट करते हैं, रेंट तो हमारा एक्सपेंस है भाई, और एक्सपेंस किसी भी हाल में क्रेडिट नहीं होना है, लेकिन यहाँ पे हमने क्रेडिट किया, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे हमने गलती से उसको क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था, जबकि अभी एक्सपेंस वो बना नहीं है। तो जिस चीज को हम डेबिट से जिंदा रखते हैं उसको खत्म करना है, अगर गलती हो गया तो खत्म करना है उसको, तो इसीलिए हमने सेम उसी चीज को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, जैसे प्लस माइनस मैथ में करता है वैसे ही अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट खत्म हो जाता है, वही हमने खत्म कर दिया। तो अब बताइए प्रीपेड रेंट रेंट अकाउंट के किस साइड में आएगा, तो रेंट अकाउंट किस साइड, देखिए ना, रेंट अकाउंट आप जैसे बनाइएगा तो रेंट अकाउंट के किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड, और नाम किसका होगा, प्रीपेड रेंट का। तो यानी कि ये जो डेबिट दिया है ये एकदम गलत होगा, क्या होगा ये, तो ये स्मार्टनेस जब अकाउंट का सीखिएगा तब समझिएगा कि आप अकाउंट के पैसे को खाने के लायक, अकाउंट के पैसे खाने का लायक का मतलब हो गया कि रिजल्ट लेके कोई फायदा नहीं, ये सब बेसिक पॉइंट्स है जो आपको नॉर्मली आपको आपके बिजनेस में मिलना ही है। क्योंकि देखिए आउटस्टैंडिंग, वो क्या कहते हैं, एडवांस में पेमेंट करना, कहीं पे आपने खर्च कर दिया बकाया रह गया, तो इन सब का बार बार आपको रियल लाइफ में भी आएगा, है कि नहीं, तो इसलिए इन सब चीजों को हमें जानकर आगे बढ़ना है, समझ में आया। वैसे ही सेम वही होगा क्वेश्चन हमारा, कमीशन अगर एक्रूड है, कमीशन अगर एक्रूड है मतलब हमने कमीशन कमा लिया लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है, तो जैसे हम कमाएंगे इनकम को इनकम दिखाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, एक्रूड कमीशन कह लीजिए, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि भविष्य में मिलेगा ना, आप जब मैंने कमा लिया तो भविष्य में मिलेगा, मतलब ये हमारा एसेट्स है, और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, इसलिए हमने डेबिट किया। और क्या है हमारा इनकम का नाम क्या है, कमीशन अकाउंट, तो कमीशन किस साइड है, क्रेडिट साइड, तो पक्का है कि कमीशन अकाउंट में एक्रूड कमीशन किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, जिस साइड में जो अकाउंट हम बनाते हैं जिस साइड में होता है उसी साइड में भेजते हैं। तो यहाँ भी गलती से यहाँ डेबिट दिया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, तो ऐसे करके चारों के चारों ऑप्शन गलत है, चारों के चारों ऑप्शन को आया समझ में। कोई और क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 63, सुनिएगा लोग, ये भी ट्रू फॉल्स बताना है इसमें भी शायद। हाँ भाई ना, ट्रू फॉल्स बताना है, ये सब लोग के लिए सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, ये फिर मैं बता रहा हूँ सीए के एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग पीएल अकाउंट, सही है गलत? क्योंकि पीएल अकाउंट से पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग में आपको जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, सॉरी जर्नल एंट्री, लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस बनाते हैं। तो मतलब ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि हमारा ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, ये भी गलत है। बैलेंस शीट तो सबसे लास्ट में बनाते हैं, इवन जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं कैपिटल में ऐड करके, उसको भी ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग द पीएल अकाउंट, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत? 64 का रहा है, ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड बिफोर पासिंग ट्रांसफर एंट्री, नो, ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड बिफोर पासिंग क्लोजिंग एंट्री। ट्रायल बैलेंस सबके बाद बनाया जाता है और फाइनल अकाउंट से पहले। ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड बिफोर पासिंग एडजस्टिंग एंट्री, ऑल ऑफ द अबव। कैन बी प्रिपेयर्ड बिफोर पासिंग ट्रांसफर एंट्री ना, अब बनाने के लिए पूरा थोड़े फाइनल तो तैयार हो ही नहीं सकता, ये डेबिट और क्रेडिट आपको मैच ही नहीं करेगा, ये चीज़ है। उसके बाद देखिए, ट्रायल बैलेंस क्या, मैं आपको बताया था ट्रायल बैलेंस के बारे में कि ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी का पता लगाने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक समरी बुक है। क्या है? समरी बुक है कि आपने जितने अकाउंट्स बनाए हैं, जितने ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं, क्या आपने सही 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 अमाउंट से करा है कि नहीं करा। और ट्रायल बैलेंस क्या होता है, देखिए यहाँ पे एंट्री के बारे में बात हो रहा है, तो याद रखिए, जब तक हम पूरा का पूरा सही सही एंट्री नहीं करेंगे, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कभी नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या है, एंट्री करने का मतलब हो गया कि समझिएगा, जर्नल किया हमने, तो जर्नल के बाद ही तो भाई हम क्या बनाते हैं, लेजर, और लेजर के बाद ही तो हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। सीधा बात है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। कैन बी प्रिपेयर्ड बिफोर, तो क्या इसके पहले आप बनाकर ट्रायल बैलेंस सही कर लीजिएगा? आपको पहले जर्नल एंट्री बनाना है, फिर लेजर ही बनाना है, फिर आपको ट्रायल बैलेंस बताना, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन आप लोगों का? हाँ, शायद बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा है, तो सबका हाल होता है भाई। हाँ जी, लोन कब टेकन किया गया, लोन टेकन फ्रॉम बैंक कब है, 1 अक्टूबर 2016 को। और डेट ऑफ फाइनल अकाउंट कब है, कब बनाना है फाइनल अकाउंट, देखिए तो क्वेश्चन में 31 मार्च 17 बनाना है। यानी कि हमने ये जो लोन लिया है बैंक से, इस लोन पे हम क्या देंगे बैंक को, इंटरेस्ट, बट कितने मंथ के लिए, कितने मंथ के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ। तो बैंक लोन का अमाउंट कितना है, बैंक लोन हमने कितना लिया, 2,50,000 मल्टीप्लाई 8%, मल्टीप्लाई कितने दिनों का निकालना होता है, अगर आप मंथ में निकाल रहे हैं तो 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करें तो 6 ÷ 12। अगर आप डेज में निकालते हैं, लेट सपोज 65 डेज होता, तो 65 ÷ 365। अगर वीक में निकालते, लेट सपोज 5 सप्ताह के लिए, 5 सप्ताह के लिए आपको निकालना है, तो 5 ÷ 52 हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल में 52 सप्ताह होते हैं। या अगर कोई अलग हिंट दे दे आपके बुक में तो वो अलग बात है। तो ये हो जाएगा, आपको ये देख लीजिए, 00 से 00 कट जाएगा,
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैंने क्या बोला, तो आपको कैलकुलेट करना है इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और इस नेट प्रॉफिट में हमारा क्या शामिल है, ऑलरेडी कितना परसेंट है, 10% है। तो 100% तो हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट और प्लस 10% ये, यानी कि 100 + 10, और इसमें से हमें कमीशन अगर निकालिएगा तो मल्टीप्लाई 10 कर दीजिएगा, और नेट प्रॉफिट निकालिएगा तो 100 कर दीजिएगा, तो कमीशन निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा आपको। तो अब ये कैसे निकलेगा, बात ये है कि इसमें ये कैसे निकलेगा, ये वाला, तो ये कैसे निकलेगा सुनिए बता रहा हूं। तो ये क्या करिएगा, आपको जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा ना, आया होगा, उस ग्रॉस प्रॉफिट में आप जितने भी अदर इनकम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, उसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें से क्या कर दीजिएगा, ऑल एक्सपेंस ऑफ पीएल एक्सेप्ट मैनेजर कमीशन, मतलब मैनेजर कमीशन चार्ज करने से पहले जो भी खर्चे हमारे हुए होंगे उसको करके घटा दीजिएगा, जो आएगा वही आपको ये क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और उसको डिवाइड बाई 110। और इसको समझाया था मैंने उस दिन 110 क्यों आया। हाँ बिल्कुल, ग्रॉस प्रॉफिट को और उसमें से जितने एक्सपेंस है बाकी घटा दीजिए। अच्छा है ना, बता चेक कहाँ नेट प्रॉफिट, अभी ये तो अभी की हो नहीं, तो मैं तो वैसे भी बोल रहा हूँ ना, नेट प्रॉफिट तो बोल रहा हूँ कि वो भी एक नेट प्रॉफिट है, लेकिन उस नेट प्रॉफिट में से अभी हमने सच कमीशन मैनेजर का कमीशन हमने अभी घटाया नहीं है। अच्छा नहीं समझ में आया, सुनिए हेलो, इनका एक मैनेजर कमीशन वाला प्रॉब्लम है। मैनेजर कमीशन भी क्या होता है कि भाई चार्जिंग, वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहने का मतलब इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बना रहा हूँ यहाँ पे पीएल अकाउंट। ये हो गया हमारा पार्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये भी हो गया हमारा पार्टिकुलर, और ये भी हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें मैं आपको मैनेजर कमीशन निकालना सिखा रहा हूँ। मैनेजर कमीशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर कोई ग्रॉस लॉस है वो लिख देते हैं, ये समझ लो क्या नाम है, पूछ रही थी ये क्वेश्चन आप, यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई, ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ट्रेडिंग से कुछ आया होगा तो उसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे इसमें, ऑल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक और यहाँ पे खर्चा होगा क्या हमारा, मैनेजर्स, यही ना होगा। और इधर क्या हो सकता है हमारा, ऑल अदर रिवेन्यू इनकम प्लस गेन, हो गया। हम क्या करते हैं, दोनों टाइप को, दोनों तरफ को टोटल करते हैं, हमारे पास जो दोनों तरफ ज्यादा आता है उसको लिख देते हैं, और अगर इधर ज्यादा आ गया तो हमारा ये क्या बन जाता है, हमारा नेट, और इसको ट्रांसफर करते हैं हम कहाँ, बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। और अगर इधर आएगा तो नेट लॉस आएगा, लेकिन चूंकि हम मैनेजर कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें नेट लॉस का सवाल ही नहीं, क्योंकि नेट लॉस आएगा तब तो मैनेजर को कमीशन देना ही नहीं। मैनेजर कमीशन को क्या होता है कि दो तरीके से किया जाता है, सुनिएगा लोग, मैनेजर्स
कमीशन का हमारा दो तरह से होता है। मैनेजर कमीशन हमेशा परसेंटेज दिया रहेगा कि कितना परसेंट मैनेजर का कमीशन देना है, ठीक है, समझिएगा। अगर दे दे क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ मैनेजर्स कमीशन, परसेंटेज ऑफ मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक होता है भाई परसेंटेज ऑफ मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यही ना है क्वेश्चन, दो ही हो सकता है। यहाँ पे बिफोर चार्जिंग, देखिए एक शब्द यहाँ पे क्या कह रहा है, जरा समझिएगा इसको, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और यहाँ पे क्या कह रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी हमें क्या देना है, इसी का ना परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज इसी का दिया है, कह रहा है कि ये जो परसेंटेज है इसके बाद, मतलब ये सारे एक्सपेंस के बाद जो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट आएगा उसका परसेंटेज है, तो वो क्या कहलाता है हमारा आफ्टर चार्ज। और एक होता है कि नहीं, हमने अभी इसको नहीं करना है, इस एक्सपेंस को एक्सपेंस मानने से पहले ही जो हमारे प्रॉफिट आ रहा है नेट प्रॉफिट, यानी हम एक बार मान के चलेंगे कि मैनेजर कमीशन को यहां शामिल नहीं कर रहे हैं, उसके पहले ही जो नेट प्रॉफिट आ रहा है तो उसका परसेंटेज, तो वही हो जाता है हमारा क्या, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो अब मैं बता रहा हूं आगे, ये दोनों आए ना समझ में, थोड़ा सा लंबा करके मैं बता दे रहा हूं ताकि याद रहेगा। अब देखिए पहला मैं क्या बता रहा हूं, मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसमें क्या होगा, हमने अभी अभी आपको क्या क्या बताया था, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में हम कैसे निकालेंगे परसेंटेज, तो याद रखिएगा, इसको क्या करते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट जो भी होगा हमारा, इसमें हम ऐड कर देंगे एनी अदर इनकम, और इसमें से लेस कर देंगे ऑल अदर पीएल एक्सपेंस, और ये जो हमारा आएगा नेट प्रॉफिट, इसी का हम क्या करते हैं मैनेजर कमीशन का। तो कितना हो जाएगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मान के चलिए हमारा 10,000 आया था, दूसरा इनकम हो गया 5,000, और उसके बाद हो गया ये हमारा खर्च हो गया कितना 7,000, यानी हमारा कितना बच गया नेट प्रॉफिट 8,000। और ये कह रहा है कि मैनेजर कमीशन कितना देना है 10%, मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो हम क्या करेंगे, इसी 8,000 का क्या करेंगे 8,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100 बराबर कितना हो जाएगा 800, ये हो जाएगा आपको मैनेजर कमीशन। मैंने क्या बताया किसका, अब यहां पे लाके रख देंगे और उसके बाद नेट प्रॉफिट फिर निकाल लेंगे। वो जो नेट प्रॉफिट हमने ये निकालने के लिए कहा, ये आपको वर्किंग नोट में बनाना है, समझ में आया, एक वर्किंग नोट में बना के नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग कमीशन है समझ में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा कि आपको कि आफ्टर चार्जिंग करना है, क्या करना है आपको आफ्टर चार्जिंग, व्हेन
देखिए, व्हेन मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अभी मैंने क्या बताया था, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अब बताया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहां क्या करेंगे हमारा, यहां भी फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास इनकम में क्या क्या हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट मान के चलिए, इसमें ऐड करेंगे क्या हमारा, तो भी हमारा अदर इनकम आएगा, उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और लेस कर देंगे क्या क्या, ऑल एक्सपेंस एक्सेप्ट मैनेजर्स कमीशन। अच्छा, ये सब का सब ये वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट में आपको बनाना पड़ेगा। इसको घटा देंगे, हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएगा। सेम वही एग्जांपल यहाँ भी पुट कर देते हैं कि हमारा 10,000 नेट प्रॉफिट, 5,000 एनी अदर इनकम, और 7,000 हमारा हो गया कोई एक्सपेंस, हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 8,000। तो यदि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रहेगा तो हम क्या करेंगे, मैनेजर कमीशन अगर निकालना होगा मुझे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैनेजर्स कमीशन बराबर हो जाएगा हमारा 8,000 डिवाइडेड बाई 100 प्लस मैनेजर कमीशन कितना हो गया 10, और मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, मैनेजर कमीशन निकालना है, तो मैनेजर कमीशन कितना है 10%, तो आप कर दीजिए। और ये 100 क्यों आया, परसेंटेज है ना 10%, तो 10 डिवाइड बाई 100 बस हो गया, कौन 10%, क्योंकि इसमें जो है ना, यहाँ पे जो कमीशन है ये इससे पहले है, तो इसमें क्या है, आपको ये 10 ऑलरेडी शामिल है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसीलिए उस 10 को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और वही हमारा बन जाता है, जो भी आपको आंसर आएगा आप लीजिएगा, और तब आप क्या करिएगा, नेट प्रॉफिट निकाल दीजिएगा। क्या क्या क्या, क्या? एक मिनट, एक मिनट सुहानी, लाइए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेजेज इंक्लूडेड 1,000 इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी, जब डेप्रिसिएशन में आपको पढ़ा रहा था, तो कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट के बारे में जब मैं आपको बता रहा था, तो मैंने क्या बताया था कि कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट में ऑल दोज एक्सपेंसेस, मतलब किसी भी मशीन को यदि आप रेडी पोजीशन में लाने तक जो भी खर्चे करते हो वो खर्चे नहीं होते, वो कहाँ चले जाते हैं, उसी मशीन में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमने वेजेस दिया हुआ है टोटल कितना, ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए ट्रायल बैलेंस में 8,560 रुपये दिया है ना, यहाँ देखिए टोटल वेजेस कितना है 8,560 रुपये। आगे क्या कह रहा है कि इस वेजेस में इंक्लूड है, हाँ वेजेज इंक्लूड, उसके बाद कह रहा है वेजेज अमाउंटेड 570 हैज बीन ड्यू बट नॉट बीन पेड, यानी कि इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेज, ये तो पता है कितना 570, कितना हो गया, ठीक है। और आगे कह रहा है क्या,
कि वेजेज इंक्लूड 1000 इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, यानी 1 अप्रैल 2016 को एक मशीन इंस्टॉल किया गया, उसमें 1000 रुपया हमारा क्या था, ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था ना ये। तो इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, बैलेंस शीट का आइटम होता है। तो वही हो गया हमारा 8130, ये हमारा कहाँ चला जाएगा, अकाउंट में, और ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में जाके एसेट्स में। एसेट्स में क्या कहें, इसमें समझिए ना सीधे, क्या होगा हमारे मशीन में ऐड हो जाएगा। और अब जो डेप्रिसिएशन जा रहा है क्या, मंडे को क्लास ऑफ रहेगा आप लोगों का, ट्यूजडे से 10 बजे से हमारा क्लास शुरू हो जाएगा, क्लास 12 का पहला क्लास उसमें। हाँ सेम टाइम अभी आइए, शुरू में मैंने बोला नहीं था, चेंज करेंगे, सबका टाइमिंग अलग करेंगे, इंग्लिश मीडियम का अलग करेंगे, हिंदी मीडियम अलग करेंगे। हो गया क्लियर। और कौन सा फाउंडेशन निकाल ही लेना है क्या, तो क्या दिक्कत है, तो आप सब्जेक्टिव नहीं बना रहे हो क्या, इससे ऐसा थोड़े अब कोई मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब इसमें क्या हो सकता है, हाँ आप में ये हो सकता है कि अभी डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग दे रहा है, हो सकता है कि उस समय आपको आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग दे दे, आउटस्टैंडिंग एट एंड दे दे, उसके बारे में मैंने बता रखा है, क्या टेंशन ले रहे हैं आप। हाँ बताइए, 11 में है आई ट्रायल बैलेंस है 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 कितना है, बैठिए लोग बैठिए। कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, 12% बैंक लोन 40,000, 12% बैंक लोन कितना है 40,000, इंटरेस्ट पेड 3800, एक्चुअल में इसका इंटरेस्ट कितना होना चाहिए जो भी है, लेकिन इंटरेस्ट पेड है हमारा कितना, तो मुझे लग रहा है इजी क्वेश्चन है, खैर पढ़ने। इंटरेस्ट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज, तो हमने क्या पेड किया ये हमारा कैश बेसिस बताता है, लेकिन क्या पेड होना चाहिए ये पूछ रहे हैं, यानी अप्रूवल बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी कि हमें ये कितना होगा 40,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 0000, यानी कि हमारे पीएल अकाउंट में कितना जाएगा, नहीं दिया हुआ है, कह रहा है कि 3800 पेड किया है, इसका मतलब अब अगर बैलेंस शीट के बारे में पूछता कि बैलेंस शीट में कितना जाएगा, तो ये 1000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाएगा। आया समझ में, हाँ जी बताइए। हाँ तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, किसका, लाइए जरा, एडजस्टेड में उसको कम नहीं करेंगे उतना, अनएक्सपायर्ड जो भी होगा हमारा उसको क्या करेंगे, पहले जो दिए कौन सा वाला है, टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, अनएक्सपायर्ड प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम कितना है, इसका मतलब यहाँ पे है प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो यही है इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, रेंट रेट से इंश्योरेंस 6,940, इसमें से उसको क्या करेंगे उतना 680 को कम करेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए है, और 680 को हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे एज एसेट्स, ठीक है, हो गया, रहने दें।
कैपिटल नेट प्रॉफिट ऐड कर दियो, मतलब नेट प्रॉफिट ऐड कर दियो, ड्राइविंग घटा दियो। ये स्टॉक यूज बाई, अच्छा खुद मतलब ऑनर ने यूज करा हुआ है। ये तो शायद क्वेश्चन कल रात में पूछी थी ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछी थी। वेजेज आउटस्टैंडिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन, ठीक है। संस्था इतना हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन घटाई हो, फर्नीचर में नहीं घटा। अच्छा फर्नीचर में नहीं घटा। अच्छा इस क्वेश्चन को मुझे भेज दो क्योंकि पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इसमें भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मंगलवार को सबको ही अपना बुक ले लीजिएगा लोग, जो इंग्लिश मीडियम है टीएस ग्रेवाल, और जो हिंदी मीडियम है एसबीपीडी पब्लिकेशन। या आप लोगों को भी एसबीपीडी ही पढ़ना है, सुन लीजिए लोग, डिसीजन ले लीजिए अपना।